मैं कुमार विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट और साइंटिस्ट। साथियों, आजकल आप चारों तरफ देख रहे हैं, लोग धड़ाधड़ बीमार होते जा रहे हैं और बीमारी भी छोटी वाली नहीं बड़ी वाली बीमारी हो रही है। कैंसर, ब्रेन हेमरेज, कोमा क्लॉट, किडनी फेलियर, और लोगों का मेडिक्लेम भी चला जाता है और उनकी सेविंग भी चली जाती है, उनको कर्जा भी चढ़ जाता है। इस समय चारों तरफ देख रहे हैं, जो लोग बढ़िया बढ़िया चीजें खा रहे हैं, महंगी महंगी चीजें खा रहे हैं, वो भी बीमार हो रहे हैं। तो उससे बचने का एक खास तरीका है। उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में तरीके बताऊंगा कि आप अपने आप को बीमारी से कैसे बचाएं। दूसरा तरीका हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे आप अपने खाने का जो खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, अपने खाने में न्यूट्रिशन कैसे रखें। और ये कोई बहुत महंगी चीजें नहीं है। आप एक बच्चे के बर्थडे पे 2000 रुपये खर्च करते हैं, पिज्जा खा जाते हैं, केक पे खर्च करते हैं। मैं उससे सस्ते में आपको वो चीज दिलाऊंगा, आप अपने घर के लोगों को बीमारी से बचा सकते हैं। वो चीज 10 साल चलेगी, आप बीमारी से बचे रहेंगे। छोटी सी बीमारी होती है, आपके घर में 10-15 हजार 20 हजार खर्च हो जाते हैं, और अगर आज थोड़ा सा हॉस्पिटल में चला गया तो 1 लाख के 2 लाख का आराम से बिल बन जाता है। हल्का सा बड़े हॉस्पिटल में चला गया तो 10 लाख का बड़े आराम से बिल बन जाता है, और बड़े हॉस्पिटल में चले गए तो उसके बाद आपका 20-30 लाख बड़े आराम से 30-50 लाख चले जाते हैं। उसके बाद अगर बंदा बच गया तो किस्मत, 10-20 हजार की महीने की दवाई खाएगा, और चला गया तो भैया तुम्हारी किस्मत। तो लोग इस समय भयंकर बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और वो लोग जो ये कहते हैं हम बढ़िया चीज खा रहे हैं, महंगी चीज खा रहे हैं, तो मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा, क्योंकि हमारे खाने में न्यूट्रिशन नहीं है। आप जो शादी ब्याह में खा रहे हैं जहर खा रहे हैं, बाजार में खा रहे हैं जहर खा रहे हैं। लोग आपसे पैसे जरूर ले रहे हैं, इसमें केमिकल डाल रहे हैं, केमिकल के साथ साथ सस्ती चीजें रिफाइंड ऑमलिन डाल रहे हैं। आप महंगी महंगी चीजें ले रहे हैं, लेकिन वो हल्की चीजें डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके खाने में न्यूट्रिशन नहीं है, और न्यूट्रिशन की वजह से बीमारियां होती है। तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आपके खाने में न्यूट्रिशन कैसे रहे। हमारे पुराने बुजुर्ग थे, 80-80 साल के हैं, उनको कभी बीमारी नहीं, उनके घुटनों में दर्द नहीं होगा, बहुत छोटी बड़ी तकलीफ होगी, और वो 90-90 साल के भी घूम रहे हैं, चल रहे हैं, उनको दिख रहा है, सारा काम कर रहे हैं। वो कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो खाना खाया था उसमें न्यूट्रिशन था। खाने पीने की चीज कम थी, सुविधा कम थी, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन था। इसलिए आज भी वो अच्छे हालात में, उनका स्वास्थ्य अच्छा है। सरसों तेल डबल फिल्टर, ट्रिपल फिल्टर नहीं होता, सिंपल होता, थोड़ा धुंधला होता था, लेकिन वो बीमार नहीं होता था। जो नमक हम खा रहे हैं, 3 फ्लो वाला नमक आ रहा है, 7 केमिकल मिल रहे हैं, रिफाइंड चल रहा है, रिफाइंड में भी केमिकल मिल रहे हैं। जितनी चमक आती जा रही है उतनी गड़बड़ होती जा रही है। तो हम आपको इस वीडियो में अलग अलग ट्रिक बताएंगे कि ताकि आपके खून पसीने कमाई है वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी बीमारी के इलाज के नाम पर बर्बाद ना हो, और आपके जीवन की खुशियां बरकरार रहें। आपके जो पैसा खून पसीने की मेहनत की साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग चाय बनाते हैं, चाय हम लोग पीते ही, अंग्रेजों ने हमें चाय क्या डाल दी। जो लोग चाय बनाते हैं वो एल्यूमिनियम के बर्तन में बना रहे हैं, उसमें न्यूट्रिशन। राजस्थान में देखा है, एमपी में देखा है, बहुत सारे लोग चाय को आर्टिफिशियल के बर्तन बनाते हैं। आप चाय पीओ, आपकी तसल्ली हो जाएगी और आपको मजा आएगा। तो एक तो मेरे उनसे रिक्वेस्ट है कि मैंने वीडियो बना के भैया कैंसर हो लोगों को धड़ा दो, डिस्पोजल का यूज करो। आजकल जो डिजाइन वाले बर्फ वाले कूलर के नाम पे जो पब्लिक को पिला रहे हैं उसमें केमिकल होता है। नेचुरल मिट्टी वाला जो कूलर होता है वो सस्ता आता है, वो लगभग 1.5 रुपए का पड़ता है, जो डिजाइन वाला 2 रुपए का पड़ता है। तो एक तो आपके पैसे बच रहे, सस्ता पड़ा, दूसरा उसमें नेचुरल चीज, उसमें टेस्ट, और केमिकल वाला जो डिजाइन वाला कूलर और जो नेचुरल मिट्टी वाला जो हाथ से बनता है उसमें बनता है। आजकल की पीढ़ी को पता नहीं, आप दोनों में पिए, उसके बाद इस्तेमाल करके उसका फर्क देखें। तो ये जैसे भवन है, ये लगभग 1000 रुपए का, ये लगभग 1300 रुपए का। तो चाय वाले जितने 1000 रुपए की बड़ी बात नहीं, 1000 रुपए आप एक दिन में कमा लोगे। आपकी चाय 120 तो मान लो 100 चाय बेच रहे हो, और ये इस भगवान में चाय बनाओगे, आपकी चाय की मान लो 2000। कोई भी बंदा 2 किलोमीटर से आ रहा हो और चाय पीने, तो ये कहे भाई साहब मैं तो आपकी चाय पी रहा हूँ, उस बंदे की चाय पी रहा हूँ, तो आपके पास कस्टमर खुश होके जाए। कस्टमर को जो भी दे, आपके घर की जो खुशियां आती हैं, घर में किसी की फीस भरने, किसी दवाई लाने हैं, जो खर्चे हैं वो पूरे होते हैं। कस्टमर जो आता है वो आपको पैसे दे के जाता है, उससे आपके घर की खुशियां पूरी होती है। तो आप जो कस्टमर आ रहा है उसकी कदर करें, जो भी काम करें मन लगाए करें, और कस्टमर को बढ़िया से बढ़िया चीज मन से तबियत से बनाए, और उसको मन को ताकि कस्टमर जो जाए खुश होकर जाए। जब कस्टमर खुश होकर जाएगा तो आपको बहुत कुछ देके जाएगा, और उससे आपकी इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो कस्टमर आएगा तो कुछ देके जाएगा, इनकम बढ़ेगी तो आपके घर में खुशियां बढ़ेगी। तो जो लोग चाय के काम से जुड़े उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो लोग अपने एल्यूमिनियम के बर्तन को हटाकर पीतल के बर्तन का इस्तेमाल करना शुरू करें। तो साथियों, आप अपने घर में बढ़िया चीजें बनाएं, खुद भी खाएं और बढ़िया खिलाएं। आप जब किसी को बढ़िया खिलाएंगे तो आपको ऊपर वाला भी बहुत कुछ देगा, आपका कस्टमर खुश होकर जाएगा, तो आपको ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। हम कितनी चालाकी कर लें, कितनी चोरी कर लें, वो बढ़िया चीजें। हलवाई जो आजकल रिफाइनिंग पकौड़े बना रहे हैं, इसीलिए उनके घर में लोग बीमार हो रहे हैं। वो खुद को दूसरों को रिफाइनिंग खिला रहे हैं ना, तो कुदरत ने ले पामोलिन में खिला रहे हैं, तो उनके घर में बीमार होते हैं ना, वो भी ऑपरेशन के पैसे लेके आ रहे हैं ना, 10-10 लाख 20-20 लाख, तो इसलिए बीमार हो रहे हैं। जब दूसरों के साथ गड़बड़ करें भैया, कुदरत फिर बदला लेती है। लॉ ऑफ प्रोटेक्शन अपना काम करे, हम दूसरों से चालाकी करें, धोखाधड़ी कर रहे हैं, बेशक वो नहीं देख रहा, लेकिन वो भैया आपको देगा। तो आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग शहरों में परंपरा के नाम पर उन चीजों को निभा रहे हैं। उनकी दुकान पुरानी सी मिलेगी, लेकिन उसके अंदर जो चीज जो बना रहा है वो चीज ऐसी बना रहा है कि वो परंपरा के नाम तो कहती है, लेकिन वो क्या मार्केटिंग के दौर में वो बेचारे पिछड़ गए। आजकल नए शोरूम खुल गए, बड़े बड़े
वहाँ पर वो रह जाते हैं, वो उनका काम ज्यादा चलता है, वो जो बेचारे पुराने थे अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साथियों, हमारा जो होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे या जो खान पान की दुकान से जुड़े उनसे रिक्वेस्ट है, आप कस्टमर को बढ़िया चीज खिलाएं। केवल सिर्फ ये नहीं होता कि हम बढ़िया एसी लगा दिया, बढ़िया बिल्डिंग बना दी, शीशे लगा दिए, चौक लगा दी, उसके साथ साथ खाने के न्यूट्रिशन भी इतने इम्पोर्टेंट, टेस्ट के साथ न्यूट्रिशन भी। मैंने देखा है 99.99% ढाबे होटलों में कोई ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ टेस्ट पे ध्यान दे रहा। मैं ऐसे शेफ को भी जानता हूँ, बड़े बड़े शेफ, 5 स्टार होटल, रेस्टोरेंट जिनमें सबके, इसलिए मतलब नहीं। कोई तो शुरुआत करें, कोई परंपरा की शुरुआत करें। आपके पास कोई बंदा है, खुश हो गया, अगली बार वो आपके पास एक बार की इन्वेस्टमेंट, और ये 10-15 साल बाद उससे ज्यादा बिक जाना, आप घर में अपनी करवाते हो, पैसा सेव करते हो, वो भी तो सही होगी। वो आपको 10-12 साल में उससे ज्यादा रिटर्न देगा, तो आपका नुकसान तो कहीं हुआ ही नहीं। आप बताओ नुकसान क्या हुआ। हाँ, तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों की समस्याओं को ध्यान रखते हुए, क्योंकि आज दूसरों के साथ होगा, कल आपके साथ भी होगा। रेवाड़ी में तो हलवाइयों के घर में ऐसा हो रहा, कैंसर, तो भैया और कहीं भी हो रहा होगा, और औरों के भी बीमारी में पैसा जा रहा है, उनका भी भयंकर रूप से बीमारी के नाम पर शोषण हो रहा है। तो आप इस अन्याय अत्याचार से बचना चाहते हैं तो ईमानदारी से दूसरों को अच्छी चीज बनाए और अच्छी ही चीज खिलाएं। जब आप अच्छी चीज खिलाएंगे तो भैया आपके घर में जो खुशियां आएंगी, जो वाइब्रेशन निकलेगी, आपके घर में खुशियां आएंगी, आपके घर में जो बीमार नहीं होगा, आपका खून पसीने कमाई वो बर्बाद नहीं। तो हम चाहते हैं कि खाने पीने में ये जो बीमारी के नाम पे पैसा बर्बाद हो रहा है, खाने पीने की लापरवाही से, उस वो जो पैसा है वो बीमारी का खर्च नहीं है, अच्छे काम में। तो इस मुहिम में आप सब हमारा साथ दें, इस उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और मुझे विश्वास है आप सब लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे, और इस प्रयास से हम लोगों को रोग मुक्त जीवन जीने में मदद करें, ताकि उनकी जो पैसे की बर्बादी हो रही वो ना हो, स्वास्थ्य की बर्बादी हो रही, लोग जो जान जारी वो ना हो, वो ना होकर वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकें, खुशियों का मिल सकें। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए कुछ प्रयास कर सकें, तो थोड़ी बदलाव कर लें, आप शोषण से बचेंगे, आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करेंगे, और जो आपका खून पसीने कमाइए वो बीमारी बर्बाद ना हो, वो किसी अच्छे काम में लगे, आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई में लगे, काम धंधे में लगे। आजकल महंगाई इतनी हो रही है, वैसे उस महंगाई में आपका शोषण तो वैसे ही हो रहा है, स्कूल वाले, कॉलेज वाले खींच रहे हैं, एजुकेशन इतनी महंगी हो गई, वो वाले खींच ले जाते हैं, आपका बस्ता कहीं इधर से हल्का से बीमार हो गया खींच ले जाता है, तो चारों तरफ सब नोचने को बैठे। तो हमने आपको शोषण से बचाने के तरीके बताए हैं कि आप इन चीजों को इस्तेमाल करें, अपने आप में थोड़ा थोड़ा बदलाव करें, वो अच्छे काम में लगे। साथ ही हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करने का प्रयास किया। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।